हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने वॉलेटाइल वेरिएबल के बारे में पढ़ा। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। जैसे कि लिस्ट में सबसे पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका सिंबल ऑपरेटर्स वाली कॉलम में आप देख रहे हैं। उसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में है एंड, और एंड नॉट। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करके बनाया हुआ ऑपरेटर। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर, जिसमें प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, एंड लास्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर को वन बाय वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, दो हेडर फाइल्स हमारी स्टूडियो एंड कॉन्यो, और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। नाउ यहाँ पर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ए एंड बी। उसमें सबसे पहले मैं वेरिएबल ए की वैल्यू यूज़र के थ्रू एंटर कराता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए, और स्कैनएफ के थ्रू यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। नाउ अगर मुझे बी वेरिएबल को ए की ही वैल्यू जो है वो असाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करूँगा, जैसे कि b इज इक्वल टू ए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, लाइक वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू परसेंटेज d, b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू एंटर करते हैं 10, तो वही वैल्यू हमें b की भी मिलेगी। इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाया गया है। सबसे पहले एडिटर में हम यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, मतलब हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करें वो प्रॉपरली वर्क कर सके। बाद में एक दूसरा हेडर फाइल जो कि है conio.h, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब एट रन टाइम हमें जितने भी इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें ये हेडर फाइल प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा सबसे मेन फंक्शन void main लिखते हैं। void, जैसे कि हम जानते हैं, एक रिटर्न टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। मेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। हमारे हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है, और इसीलिए हर प्रोग्राम में हम एक ही मेन फंक्शन लिखते हैं। नाउ सबसे पहले हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझने के लिए हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट a, b एंड c। इंट जो कि एक हमारा डेटा टाइप है, a, b एंड c हमारे अलग अलग वेरिएबल्स है। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, ताकि हमें पर्टिकुलर ये प्रोग्राम के लिए एक बिल्कुल नया आउटपुट स्क्रीन मिले। सबसे पहले मैं यहाँ पर a की वैल्यू को यूज़र के थ्रू एंटर कराता हूँ, जिसमें मैंने प्रिंटफ में लिखा /n। /n मतलब
वो न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा, ताकि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर के अलावा आउटपुट का स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखे। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर scanf %d एंड m%a। उसी तरह से यहाँ पर printf/n एंटर वैल्यू ऑफ b, और उसको भी scanf करेंगे। scanf का मतलब यहाँ पर होता है यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे m%a का मतलब होता है एंटर की गई वैल्यू ए के एड्रेस पर स्टोर होगी, और उसी तरह से m%b मतलब एंटर की गई वैल्यू b के एड्रेस पर स्टोर होगी। नाउ c जो वेरिएबल हमने लिया है उसका यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर a प्लस b को स्टोर कराने के लिए। मतलब यूज़र ने जो a और b की वैल्यू एंटर की है उसका हम एडिशन c वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। फिर वो वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो अगेन /n करके एडिशन इज इक्वल टू %d। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को अगर आपको हैंडल करना है तो आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग है %d। यहाँ पर उस %d के लिए मैं वैल्यू दूंगा c की। मतलब ये इंस्ट्रक्शन असाइन करता है कि एडिशन इज इक्वल टू %d को कौन से इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो c की। इसके साथ वैसे ही दूसरे ऑपरेटर्स जैसे a -b, फिर printf में हम यहाँ पर लिखेंगे subtraction इज इक्वल टू अगेन %d, अगेन c की वैल्यू, देन c इज इक्वल टू a इंटू b, एंड देन printf में /n मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू %d, अगेन c की वैल्यू, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, एंड printf /n डिवीजन इज इक्वल टू %d c गेट ch। हमने यहाँ पर हमारे सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो वैल्यू असाइन की है उसके हर आंसर के लिए c का यूज़ किया है। मतलब एक बार c की वैल्यू प्रिंट हो गई तो उसके ऊपर कोई भी वैल्यू ओवरराइट करके हम उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले a की वैल्यू एंटर करते हैं जैसे 5, फिर b की वैल्यू एंटर करते हैं जैसे फिर से 5, और तो आप देख सकते हो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें प्रिंट हुआ मिलता है।